अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, सिर्फ उन्हीं का भला किया ऐसा नहीं। और कभी कभी मैं जब ये सुनता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि बाबा साहब आंबेडकर दलितों के देवता थे। जी नहीं, वो मानव जात के लिए थे। और नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में, विश्व भर के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, उन सब के लिए वे एक आशा की किरण थे। और हमने भी गलती से भी बाबा साहब को छोटे दायरे में सिमट करके उनको अपमानित करने का पाप नहीं करना चाहिए। इतने बड़े मानवीय थे। आज 21वीं सदी में भी हर सरकार के लिए वही काम मुख्य है जो बाबा साहब कह के गए। उन्होंने क्या संदेश दिया? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। भारत को ऐसा संविधान मिला है जिस संविधान में द्वेष और कटुता को कहीं जगह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो, दलित मां की कोख से पैदा हुआ एक बालक जिसने जीवन भर जाति के नाम पर कदम कदम अपमान सहा हो, सम्मान से जीने के लिए कोई व्यवस्था न हो, ऐसे व्यक्ति के दिल में कितनी कटुता, कितना रोष, कितनी बदले का भाव हो सकता था। लेकिन बाबा साहब के भीतर वो परमात्मा का रूप था, जिसने संविधान की एक धारा में भी खुद के जीवन पर जो बीती थी वो यातनाएं कटुता में परिवर्तित नहीं होने दी। दुनिया के समृद्ध कहे जाने वाले देश, मोस्ट फॉरवर्ड कहे जाने वाले देश, उन देशों में भी महिलाओं को मत का अधिकार पाने के लिए 50-50, 60-60 तक लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी, आंदोलन करने पड़े थे। महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। लेकिन एक दलित मां की कोख से पैदा हुआ बेटा संविधान के पहले ही दिन हिंदुस्तान के अंदर माताओं बहनों को वोट का अधिकार दे देता है। मैं नहीं मानता हूं सामान्य मानवी 50-60 साल के बाद क्या होगा वो देख पाता है। मैं नहीं मानता हूं। आज हम देखते हैं हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए कितनी कितनी बारीक बारीक चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। और फिर भी कहीं न कहीं तो कोई गलती रह जाती होगी। ये बाबा साहब आंबेडकर थे जिनको इस बात की समझ थी कि उन्होंने संविधान की रचना के साथ एक स्वतंत्र फाइनेंस कमीशन की कल्पना रखी, जो फाइनेंस कमीशन केंद्र और राज्यों के आर्थिक संबंधों और संतुलन और धन के वितरण की व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से गाइड करता है। और आज भी वो व्यवस्था पर सब भरोसा करते हैं और चलते हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बोधिसत्व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी 135वीं जन्म जयंती इस साल हम मनाएंगे। कुल मिलाकर 14 अप्रैल 2026 को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। बता दें साथियों कि भाजपा भी पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाने की तैयारी कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि आप सभी लोग हर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क में जाएंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है। जब भाजपा दलितों को लुभाने के लिए, तमाम बहुजन समाज को लुभाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाती है, उनको पुष्पांजलि अर्पित करती है। और साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती आती है या फिर कोई चुनाव आता है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का जो कार्य भाजपा करती है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन साथियों, इस साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने की बात की है। बता दें साथियों कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में योगी आदित्यनाथ ने वादा किया है कि हर एक विधानसभा में
लगभग 10 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगाई जाएंगी और हर एक मूर्ति पर 10 लाख रुपए के खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर साथियों 403 विधानसभा और हर एक विधानसभा में 10 मूर्तियां। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर कितने करोड़ हो जाएंगे। तो साथियों आपको बता दें कि 403 विधानसभाओं में हर एक विधानसभा में 1 करोड़ की लागत लगाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, यानी 403 करोड़ की लागत लगने वाली है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर। कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में 4030 मूर्तियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाई जाएंगी। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फार्मूला अपनाया है कि दलितों को किस तरह से खुश किया जा सकता है। लेकिन साथियों आप सभी लोगों से सवाल यह है कि क्या आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगाने पर खुश हो जाएंगे? क्या आप भूल जाएंगे साथियों कि जिस तरह से भाजपा की सरकार में दलितों पर अत्याचार हुए हैं, किस तरह से लगातार दलितों पर शोषण हुए हैं, साथियों हम कैसे भूल सकते हैं मनीषा बहन के साथ वो दरिंदगी, हम कैसे भूल सकते हैं कपसाड़ का वो मामला, कैसे भूल सकते हैं साथियों हर रोज़ दलितों पर अत्याचार। क्या आपको यही चाहिए साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लग जाए और आप हर एक जुर्म सहते रहेंगे, हर एक अपराध भूल जाएंगे? तो साथियों ये वक्त है आप लोगों को समझने की। हमें शक है साथियों कि कहीं इन वादों के चक्कर में हमारा बहुजन समाज लपेटे में मत आ जाए और अपने ऊपर जो हुए अत्याचार है उनको भूल जाए और फिर गुमराह होकर फिर से इनके झांसे में आकर इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर इनको सरकार न बना दे। क्योंकि साथियों हर बार ऐसा होता है। जब लॉकडाउन हुआ आपने देखा साथियों कि किस तरह से देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नोटबंदी हुआ, किस तरह से वादे किए गए कि काले धन अगर आएंगे तो आपके हर एक खाते में 15-15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। लेकिन साथियों किस तरह से नोटबंदी में ये सामने आया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को घाटा हो गया है। न 15 लाख रुपए के पता चले और न ही जो वादे किए गए थे मोदी के वे वादे पूरे हो पाए। तो साथियों ये सरकार जो है वादे करने में माहिर है, लेकिन वादे पूरा कर पाएगी या नहीं ये तो समय बताएगा। वैसे कहने को तो योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि हर एक विधानसभा में 10-10 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और हर एक मूर्तियों पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन देखते हैं साथियों कि ये वादे कब पूरे होते हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ की बात सुनकर बहुजनों में खुशी की लहर तो दौड़ पड़ी है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सरकार जो वादा कर रही है वादे पूरे नहीं कर पाएंगी। ये वादे जो है झूठे हैं। हर बार ये वादा सरकार करती है लेकिन वादे पर खरे नहीं उतरती है। ये पुरानी आदत है, योगी सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो। अब साथियों आपको बता दें कि ये भाजपा सरकार एक तरफ तो अंबेडकरवादी होने का दावा करती है, लेकिन वही किस तरह से ये हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, कैसे ये संविधान विरोधी नारे लगाते हैं, कैसे ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान देखते रहते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। साथियों हर रोज़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहीं ना कहीं मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। हर जगह पर दलितों के साथ अत्याचार होते हैं। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ मुहिम चलाए जा रहे हैं। अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोग जो ये लगातार कहते हैं कि अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खुलेआम गाली दी जाती है लेकिन किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होती है। आप इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने की और चबाने के कुछ और, ये जो मोदी और योगी की चाल है इस बात से आप समझ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेम करते तो फिर अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी के जितने भी लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जहर उगलते हैं, आखिर इन पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई अब तक क्यों नहीं कर पाए? आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है,
इस मुहिम को रोकने में बीजेपी क्यों नहीं आगे आई? तो कहने का मतलब ये है साथियों कि सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को लगा देने से आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले नहीं माने जाएंगे। साथियों, आपको बता दें कि लगातार दलित समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और बहुजन समाज जो काफ़ी भोला समाज है, कैसे भी इसको किस तरह से गुमराह करना है ये बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। अब बता दें साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 10 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में इस तरह से भाषण दे रहे थे, जैसे मालूम पड़ रहा था कि मोदी से बढ़कर कोई अंबेडकरवादी है ही नहीं। पहले हम साथियों आपको नरेंद्र मोदी का वो पूरा भाषण सुनाते हैं। भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, गजब का भाषण दिया है, लेकिन बस खेद इस बात की है कि जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे वो बात उनके अंदर अब दिख नहीं रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के गुलाम हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के कहने के अनुसार ही चलते हैं, इनकी कुछ भी नहीं चलती है। यूजीसी को लेकर एक रूल लेकर आए थे, लेकिन किस तरह से 15% के लोगों ने जब विरोध किया तो ये शांत हो गए और विरोध ही नहीं किया। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलिया जैसे शब्दों से इस्तेमाल किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके गए, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले। तो सोचिए साथियों, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम हो चुके हैं। लेकिन वो भाषण आपको सुनना चाहिए जिसमें आक्रामक अंदाज में दिखे थे मोदी, जैसे मालूम पड़ रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने में वक्त नहीं लगेगा, जब मोदी इस तरह से भाषण दे रहे थे। पहले आप इनका ये भाषण सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं, अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहां होते। जिस पार्श्वभूमि में मेरा जन्म हुआ, जिस अवस्था में मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सिर्फ उन्हीं का भला किया ऐसा नहीं। और कभी कभी मैं जब ये सुनता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि बाबा साहब आंबेडकर दलितों के देवता थे। जी नहीं, वो मानव जात के लिए थे। और नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में, विश्व भर के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, उन सब के लिए वे एक आशा की किरण थे। और हमने भी गलती से भी बाबा साहब को छोटे दायरे में सिमट करके उनको अपमानित करने का पाप नहीं करना चाहिए। इतने बड़े मानवी थे। अब कल्पना कीजिए वो समय, और जीवन भर हम देखें बाबा साहब को, वो सामाजिक अनटचेबिलिटी के तो शिकार थे ही थे, लेकिन मरने के बाद भी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी के शिकार बने रहे। देश को न सामाजिक अनटचेबिलिटी चाहिए, देश को न राजनीतिक अनटचेबिलिटी चाहिए। और इसलिए बाबा साहब का जीवन और उन्होंने संदेश भी क्या दिया। आज 21वीं सदी में भी हर सरकार के लिए वही काम मुख्य है जो बाबा साहब कह के गए। उन्होंने क्या संदेश दिया? शिक्षित बनो, संगठित बनो,
संघर्ष करो, शिक्षित बनो। आज भी भारत की सभी सरकारें, उनके सामने ये प्रमुख काम है कि हम 100% लिटरेसी की ओर कैसे आगे बढ़े, उस लक्ष्य को कैसे पार करें। हम बाबा साहब आंबेडकर के 125 मनाने जा रहे हैं, तब बाबा साहब ने हमें जो मंत्र दिया है, शिक्षित बनो। समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान को अगर हम शिक्षित बनाते हैं तो बाबा साहब को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि होगी। 125 साल मनाने का वो उत्तम से उत्तम तरीका होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जिनके लिए बाबा साहब जीते थे, जीवन भर जूझते थे। और इसलिए हमारे लिए एक सहज कर्तव्य बनता है, और उस कर्तव्य का पालन, भारत को ऐसा संविधान मिला है जिस संविधान में द्वेष और कटुता को कहीं जगह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो, दलित मां की कोख से पैदा हुआ एक बालक जिसने जीवन भर जाति के नाम पर कदम कदम अपमान सहा हो, सम्मान से जीने के लिए कोई व्यवस्था न हो, ऐसे व्यक्ति के दिल में कितनी कटुता, कितना रोष, कितनी बदले का भाव हो सकता था। लेकिन बाबा साहब के भीतर वो परमात्मा का रूप था, जिसने संविधान की एक धारा में भी खुद के जीवन पर जो बीती थी, वो यातनाएं कटुता में परिवर्तित नहीं होने दी। बदले का भाव संविधान के किसी भी कोने में नहीं पैदा होने दिया। इतिहास कभी तो मूल्यांकन करेगा कि जीवन की वो कौन सी ऊंचाइयां होगी इस महापुरुष में, कि जिसके पास इतना बड़ा दायित्व था, वो चाहते उन स्थितियों में ऐसी बात करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाई। मूल में कटुता, द्वेष, बदले का भाव न उनके दिल में कभी पनपने दिया, न वो आने वाली पीढ़ियों में पनपे, इसके लिए कोई जगह उन्होंने छोड़ी। मैं समझता हूं, हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन उन पहलुओं की ओर कभी देखते नहीं है, उस सामाजिक अवस्था की ओर देखते नहीं है। मुझे खुशी है, मैं उस प्रदेश में पैदा हुआ जहां सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब आंबेडकर का गौरव किया था, उनको सम्मानित किया था, उनके जीवन को गर्वभर स्वीकार किया था। और बाबा साहब आंबेडकर ने हमेशा न्याय प्रियता को प्राथमिकता दी। आज हम सब, जैसे मैं कहता हूं ना, संविधान जो मेरे जैसे व्यक्ति को भी कहां से कहां पहुंचा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन की रचना बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उस समय उनको निष्पक्ष चुनाव का महात्म्य क्या होता है, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की ताकत क्या होती है, उस बात के बीज बोए उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की रचना करके। ये बाबा साहब की सोच थी। और आज हम सब एक ऐसी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं कि हिंदुस्तान के सभी दल कितना ही विरोध क्यों ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात को गर्व के साथ स्वीकार करते हैं। बाबा साहब ने व्यवस्था में दी। उनकी न्यायप्रियता देखिए। दुनिया के समृद्ध कहे जाने वाले देश, मोस्ट फॉरवर्ड कहे जाने वाले देश, उन देशों में भी महिलाओं को मत का अधिकार पाने के लिए 50-50, 60-60 तक लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी, आंदोलन करने पड़े थे। महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। पढ़े लिखे देश थे, प्रगतिशील देश थे,
धनवान देश थे, लोकतंत्र की दुहाई देने का जैसे उनका मोनोपोली था, लेकिन एक दलित मां की कुख से पैदा हुआ बेटा संविधान के पहले ही दिन हिंदुस्तान के अंदर माताओं बहनों को वोट का अधिकार दे देता है। ये न्यायप्रियता थी उनकी। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा आगे चलकर के कैसे चलेगा, व्यवस्थाएं कैसी होगी, मैं नहीं मानता हूं सामान्य मानवी 50-60 साल के बाद क्या होगा वो देख पाता है। मैं नहीं मानता हूं। आज हम देखते हैं हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए कितनी कितनी बारीक बारीक चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, और फिर भी कहीं न कहीं तो कोई गलती रह जाती होगी। ये बाबा साहब आंबेडकर थे जिनको इस बात की समझ थी कि उन्होंने संविधान की रचना के साथ एक स्वतंत्र फाइनेंस कमीशन की कल्पना रखी, जो फाइनेंस कमीशन केंद्र और राज्यों के आर्थिक संबंधों और संतुलन और धन के वितरण की व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से गाइड करता है, और आज भी वो व्यवस्था पर सब भरोसा करते हैं और चलते हैं। इस बार राज्यों को 42% तक राशि मिली है। हिंदुस्तान के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है ये। यानी एक प्रकार से राज्यों ने कल्पना नहीं की हो उतने धन के भंडार इस बार मिल गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की टोटल जो तिजोरी माने राज्य और केंद्र की मिलकर के तो करीब करीब 60% से ज्यादा, 65% से भी ज्यादा अमाउंट आज राज्यों के पास है। भारत के पास मात्र 35% अमाउंट है। यह ताकत राज्यों को कैसे मिली है? इस सरकार के समय निर्णय हुआ एक बात है, लेकिन मूल बाबा साहब आंबेडकर की उस सोच में पड़ा हुआ है, तब जाकर के हुआ है। और इसलिए समाज के अंदर जब हम इन चीजों की ओर देखते हैं तो लगता है कि भाई क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को इस महापुरुष के कामों को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? इस महापुरुष के विचारों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों ने इस महापुरुष के आदर्शों से में से कुछ पाकर के जीने का संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर यह हमें करना है तो जो आज हम व्यवस्था को जन्म देने जा रहे हैं, जो 20 महीने के भीतर भीतर गतिविधि उसकी शुरू कर दे, मेरी अपेक्षा है ये आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने का काम है। और ये कोई सरकार उपकार नहीं कर रही है, मोदी सरकार भी उपकार नहीं कर रही है। एक प्रकार से समाज ने अपना कर्ज चुकाना है, ये कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास है। और इसलिए मैं समझता हूं कि बाबा साहब के माध्यम से जितनी भी चीजें हमारे सामने आई हैं, हम कभी कभी देखें बाबा साहब विमेन एम्पावरमेंट, इसको कितना बारीकी से देखा है। आज भी विवाद होते रहते हैं। उस समय बाबा साहब की हिम्मत देखिए, उन्होंने जिन कानूनों को लाने का में सफलता पाई, जो हिंदुस्तान में विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत रखती है। ये बाबा साहब का प्रयास था कि जिसके कारण हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना। ये बाबा साहब का पुरुषार्थ था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बना, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 बना, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 बना। ये सारे कानून समाज के उन लोगों को ताकत देते थे, विशेष करके महिलाओं को। ये बाबा साहब की विशेषता थी। आज भी मैं जब लोगों से बड़े बड़े भाषण सुनता हूं तो मैं बड़ा आश्चर्य होता है कि काश इस प्रकार के भाषण करने वालों ने कभी बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होता। खैर, वो तो उनको गले लगाने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनके जाने के बाद पढ़ने के लिए कहां से तैयार होंगे? कोई कल्पना कर सकता है कि दुनिया में लेबर रिफॉर्म की बात कहे तो कम्युनिस्ट विचारधारा की चर्चा होती है,
लेबर रिफॉर्म्स की चर्चा करें तो लेफ्टिस्ट विचारधारा के खाते में जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब ब्रिटिश सल्तनत थी, अंग्रेज वायसरॉय यहां बैठे थे और उस काउंसिल के अंदर 1942 में बाबा साहब आंबेडकर की ताकत देखिए। भारत के मजदूरों का अंग्रेज सल्तनत शोषण करती थी, एक्सप्लॉयटेशन होता था। ये बाबा साहब की ताकत थी कि 1942 के पहले मजदूरों को 12 घंटे काम करना पड़ता था। 1942 में बाबा साहब आंबेडकर ने वायसरॉय सामने लड़ाई लड़ करके 12 घंटे से 8 घंटे काम करवाने का पक्का कर लिया था। ये छोटे निर्णय नहीं है भाई। और इसलिए बाबा साहब को एक सीमा में बांध करके देखने से भारत की पूरी विकास यात्रा में बाबा साहब का कितना बड़ा रोल था, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है क्योंकि मैं हर पल मानता हूं और अपने जीवन को देख करके मुझे हर पल लगता है कि इस महापुरुष ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। समाज के प्रति भी उनकी भूमिका क्या रही? समाज को जोड़ने की भूमिका रही, कभी समाज को तोड़ने की भूमिका नहीं रही। उनके सारे विचारों को हम देखें, उनके सामने धन के ढेर कर दिए गए थे, ये बनो, ये पाओ, ये करो। मैं उसकी चर्चा में जाना नहीं चाहता हूं, इतिहास मौजूद है। लेकिन वो उससे विचलित नहीं हुए थे और इसलिए जिस प्रकार से समता का महात्म्य है, उतना ही ममता का भी महात्म्य है। खास करके जो अपने आप को उच्च मानते हैं, उन लोगों ने अपने आप को सोचना होगा कि समाज में भेदभाव लंबे अरसे तक चलने वाला नहीं है। इसे स्वीकार करना होगा। और भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, उसमें सामाजिक एकता एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। बाबा साहब के 125 वर्ष बना रहे हैं, तब सामाजिक एकता के युगल को हम कैसे ताकतवर बनाएं। और इसलिए मैं कहता हूं, समता प्लस ममता इज इक्वल टू समरसता। समभाव प्लस मम भाव इज इक्वल टू समरसता। और इसलिए अपनापन, ये मेरे हैं, ये मेरे ही परिवार के अंग है, ये भाव हमें जी करके दिखाना होगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 10 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भाषण दिए थे, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह स्पीच की जो धार थी वो कहाँ चली गई? आखिर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनकी बातें कहाँ चली गई? और मैं उन तुच्छ मानसिकता वाले लोगों से यही कहना चाहूँगा कि चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को मिटाने की, तुम्हारे बाप दादाओं की बस की बात नहीं थी, तो अब तुम क्या कर पाओगे? वैसे तुम लोगों को भी अंबेडकरवादी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम चंद मुट्ठी भर के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को नहीं मिटा सकते हो। तुम्हारे कहने से BN राव संविधान निर्माता नहीं हो जाएंगे। तुमने ये भाषण तो पूरी सुनी ली होगी कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी थी, वो भी 10 साल पहले। आज भले ही RSS के गुलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनको पता है कि चाय बेचने वाला एक बनिया समाज से व्यक्ति यदि उठकर प्रधानमंत्री तक का सफ़र किया है तो किसी देवी देवताओं की वजह से नहीं तुम्हारे ये घटिया सोच की वजह से। पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने इस स्पीच में अपनी बात बताई है। वैसे समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हम तो यही कहेंगे
कि अभी भी वक्त है, अम्बेडकरवादी बन जाओ, इसी में भलाई है, क्योंकि बिना अम्बेडकर का देश नहीं चल सकता है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।